हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, मॉडल पेपर की सीरीज में आज बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस के इंपॉर्टेंट और रियल मॉडल पेपर के बारे में। साथ ही दोस्तों, इसी पूरे वीडियो में हम आपको पूरे मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत है नहीं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, इस पूरे वीडियो की फुल सॉल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से प्राप्त हो जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एक एक अंक के आपके यहाँ पे 8 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि लौह है चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से डैश डैश डैश। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो राइट आंसर है वह है आपका हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनना। सेकंड क्वेश्चन है आपका पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है तन्यता कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ईस्ट द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर है घास, बकरी तथा मानव। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपके सही विकल्प पूरे होते हैं। साथ ही दोस्तों पूरे वीडियो की फुल सॉल्यूशन पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए, जो कि आपके 8 क्वेश्चन, एक एक अंक के 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि जल एक डैश 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 ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर है जल एक हाइड्रोजन ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की डैश 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 होती हैं। तो इसका आंसर है विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इसका राइट आंसर है सुचालक। थर्ड क्वेश्चन है आपका मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक डैश 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 कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है प्लेसेंटा। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे पादपों में जल के वहन के लिए डैश डैश उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर है जाइलम उत्तरदायी है। तो राइट आंसर क्या है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पराग कोश में डैश डैश पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है पराग कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे अनुवांशिकी के जनक डैश डैश हैं। तो इसका राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के डैश डैश होता है। तो इसका राइट आंसर है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर है अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु डैश डैश तंत्र बनाते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। जिसका भी आंसर सही है तो हम उसके कमेंट को लाइक जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे रिक्त स्थान पूरी होती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए। साथ ही पूरा एक फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप ये मत सोचिए कि वीडियो लंबा हो रहा है। आप ये देखिए कि पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे रियल सॉल्यूशन, रियल पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया, देख लीजिए। जोड़ी मिलान कर लिखिए। तो यहाँ पे आपके सामने सेम 8 जो है क्वेश्चन एक साइड दिए हुए हैं और दूसरे साइड जो है 9 आंसर आपके दिए हुए हैं। तो अब इसमें आपको मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको चूज कर लेता हूं। पहला है आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम है। उसका सेकंड है आपका कि सामान्य रक्त दाब कितना होता है। तो आप सबको पता है सामान्य रक्त दाब जो है 120 से 80 mmHg का होता है। उसका थर्ड है आपका कि पादप हार्मोन्स। तो इसका राइट आंसर है साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? साइटोकाइनिन। मैं रंग चेंज कर लेता हूं, इससे आपको आसानी, यहां से ले लेते हैं। पादप हार्मोन्स कौन है? साइटोकाइनिन। उसका नेक्स्ट है आपका शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। इसका क्या राइट आंसर है? टेस्टोस्टेरोन।
सही एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। अगला है आपका तारों का टिमटिमाना, तो इसका राइट आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। उसका नेक्स्ट है आपका लेंस क्षमता, तो इसका राइट आंसर है डायप्टर। क्या है इसका लेंस क्षमता, इसका राइट आंसर है डायप्टर। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि कौन सा किसमें मिला रहा है, इसलिए मैं आपको पूरा बोल रहा हूं, एक बार दो बार बोल रहा हूं। उसके बाद है जरा दूरदृष्टिता, तो इसका राइट आंसर है दिफोक्सी लेंस। क्या है इसका राइट आंसर, इसको भी यहां से मिला लेते हैं, इसका राइट आंसर है दिफोक्सी लेंस। उसका लास्ट बचता है आपका विद्युत विभवांतर, तो इसका राइट आंसर है वोल्ट। क्या है इसका राइट आंसर, विद्युत विभवांतर का वोल्ट। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे सही जोड़ी जो है मिलान कर दी गई है, एकदम क्लियर दिख रहा है। मैंने आपको कई बार बोल बोल के भी बताया है, तो आप में कोई इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बाकी आपको पूरी पीडीएफ फुल सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपके जो है एक एक अंक के 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से पे आपका पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए, तो इसका राइट आंसर है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक, कितना 7। सेकंड क्वेश्चन आपका यहां पे है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है विलयन। इसका राइट आंसर है विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहां पे, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए, तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है निषेचन। राइट आंसर है निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, लिंग निर्धारण करने वाले गुण सूत्र हैं, तो इसका राइट आंसर है लिंग गुण सूत्र। इसका राइट आंसर है लिंग गुण सूत्र। नेक्स्ट है आपका लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए, तो इसका राइट आंसर है P = 1/f कोष्टक में मीटर में। ठीक, तो इसका राइट आंसर यह है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए, तो इसका राइट आंसर है ओम। क्या है इसका राइट आंसर है ओम। इसको अपन, इसका एक वो भी है चिन्ह, इसको अपन ऐसा करके ऐसा बना सकते हैं। ठीक, ये विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और ये इसका चिन्ह है। इस प्रकार से आपके एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे हम आपको दोस्तों बता दें, ये देखिए आपको यहाँ पे 27 पेज की पीडीएफ ये आपको दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले अपन पूरे क्वेश्चन एक लाइन से देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन है और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए। बाकी जैसे ही क्वेश्चन समाप्त होंगे उसके बाद से आपके लगातार आंसर इन सभी क्वेश्चनों के मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नीचे आंसर दिए हुए हैं उनको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला यहाँ पे जो कि 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, अथवा तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसी प्रकार 6वां क्वेश्चन है कि अमलगम क्या है अथवा संक्षारण क्या है। 7वां क्वेश्चन आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी का नियम लिखिए अथवा न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां है, धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर लिखिए अथवा ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। आपको करना कुछ नहीं, आप बस क्वेश्चन दिमाग में रखिए, पूरे आंसर आपको नीचे दिए गए हैं, तो किसी प्रकार की आपको घबराने की कोई जरूरत है नहीं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसकी हमारी गारंटी है। आपको करना क्या है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, बाकी वहां पे सारी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। इसी प्रकार ये 9वां क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन क्या है अथवा स्वपरागण क्या है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 10वां जो कि है यहाँ पे कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है अथवा मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। 11वां क्वेश्चन आपका कि परावर्तन के नियम लिखिए अथवा अपवर्तन के नियम लिखिए। 12वां क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। 13वां क्वेश्चन आपका कि विद्युत विभव क्या है अथवा प्रतिरोध किसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, 14वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पे दिया हुआ कि पारितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए अथवा ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। उसका 15वां क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे आपके रासायनिक समीकरण दिए, उनको आपको संतुलित करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी का अथवा यहाँ पे दिया हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, अथवा टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। उसका 17वां क्वेश्चन आपका दिया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए।
उसके बाद 18वां क्वेश्चन है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है अथवा जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियां होती हैं। साथ ही 19वां क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिया हुआ है विरंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखिए अथवा जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। 20वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए अथवा निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं तो इनके आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। इसी प्रकार से 21वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 21वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। 22वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे 22वां दिया हुआ इसका अथवा ये बड़े बड़े हैं तो आप लोग इनको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन यहाँ से देखेंगे आंसर। तो यहाँ पे हम आपको पूरे आंसर ये प्रोवाइड करवाना चालू कर दिए हैं, तो आपको करना कुछ नहीं, बस फटाफट क्वेश्चन तो आपको याद है, आप अब आंसर देखना शुरू की। यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है आपको इस क्रम पे बिल्कुल नहीं जाना है, यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है इस पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्रम कुछ भी हो सकता है, आपको बस क्वेश्चन याद करना है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों हम इसमें वो भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके इस वर्ष के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के अलावा भी कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इसी में, तो आप लोग इनको भी देखते चलिए। तो इस वर्ष के मद्देनजर जो आपका इंपॉर्टेंट है तो वो है ये वाला, इसको मैं अलग कलर से कर रहा हूं, वो है ये वाला कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो आपका ये क्वेश्चन जो है इस वर्ष के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका एक क्वेश्चन आपको जो मिला कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थ, अब देख लीजिएगा 5वें का अथवा क्वेश्चन था ये वाला, 5वें का अथवा क्वेश्चन था कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये आपका ये जो इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक ठो रहा कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, तो ये लीजिए इसका आंसर ये रहा कि मेंडलीफ का आवर्त नियम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। साथ ही इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आपका था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं, या फिर दोस्तों आपके यहाँ पे एक ही बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम बताइए और आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं। ठीक, ये आपका साथ में पूछ सकता है, इसलिए दोनों क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, साथ ही उसका आंसर भी आप दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि न्यूलैंड का अस्टेक नियम क्या है, तो आप क्योंकि ये मेंडलीफ वाले क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं पर न्यूलैंड का अस्टेक नियम अभी नहीं आया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। देख लीजिएगा, ये आपका देख लीजिएगा कि ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त तालिका में हाइड्रोजन का एक विशिष्ट स्थान है, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो ये भी आप क्वेश्चन इनको देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे आपका एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 3 अंक का रहा कि धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये धमनी एवं सिरा में अंतर आपका यहाँ पे 5-5 पॉइंट में अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। साथ ही ये देख लीजिए कि वर्ष 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो जाते हैं, तो आप लोग इनको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे एक तो पूछा गया था कि वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन एवं अवायवीय श्वसन मतलब अनऑक्सी श्वसन में आपका यहाँ पे अंतर पूछा गया था। तो ये लीजिए आपके 3-3 पॉइंट में पूरा आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि पारा तथा अन्य किसी धातु, पारा से संबंधित आपका क्वेश्चन था, तो आपका ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ कि पारा तथा अन्य किसी धातु के मिलाव से बनी मिश्र धातु को संलय या संरस कहते हैं। तो ठीक, आपसे यहाँ से पूछा गया था कि संलय किसे कहते हैं, तो आपको उसका आंसर है। उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो धातुओं संबंधित की संक्षारण क्या है, तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर इसका दिया हुआ है, ये वाला आप इसको देख सकते हैं, ये आंसर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये पूरा आपको डायग्राम के साथ यहाँ पे बताया गया है, जो कि अब देख लीजिए ये लगातार 2 वर्ष में क्वेश्चन आया है, तो इस वर्ष इसके आने की तो कम ही चांसेस है, क्योंकि 20-21 2 बार रिपीट, तो तीसरी बार रिपीट नहीं ही होगा, पर है इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको देख सकते हैं क्योंकि प्री बोर्ड दोस्तों, प्री बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन था आपका कि अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद एक संकाय क्रॉस क्या है, द्विसंकाय क्रॉस क्या है, ये आपके 2-2 अंक के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये दिए हुए हैं, तो आप लोग इनको तो बिल्कुल मत छोड़िए। ये आपकी ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ये और एक ये। उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंडल को प्रभाविता, मेंडल के प्रभाविता का नियम आपका ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के मद्देनजर। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि मेंडल के स्वतंत्र
अपव्यूहन का नियम समझाइए। तो यहाँ पे आपका इसका ये नियम दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। साथ ही एक क्वेश्चन आपका था कि 1 ओम प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो ये दोनों आंसर आप के यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग इनको भी देख सकते हैं, ये आपके सामने दिए हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे विद्युत विभव किसे कहते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको देख लीजिए कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। और सेकंड आपका 2019 में पूछा गया, 2022 में इसके पूरे आने के चांस बोर्ड परीक्षा में कि विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है विभवांतर किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड के मद्देनजर बोर्ड में ये आ चुका है, इसलिए दोबारा आने की कोई संभावना नहीं। हाँ, आप लोग इनके ओम का नियम है, तो इसका सूत्र जो है इनको आप लोग याद करके रखें, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्टिव में सूत्र पूछ सकते हैं, तो आप लोग इनको भी समझ सकते हैं या फिर देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया कि विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका पूरा आंसर दिया हुआ, साथ ही विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो ये पूरा आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मैं बना भी दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोल रहा हूं कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए। ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरा देख लीजिए, पॉइंट वाइज पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका था कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो आपके कुछ 4 समीकरण थे, इसको हमने संतुलित करके पूरा आंसर आपके सामने रख दिया है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था दोस्तों आपके मॉडल पेपर में कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। तो ये पूरा आंसर इसका यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि हाँ, हम वर्षा होने के बाद भी आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। तो ये इस वर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये आपका मॉडल पेपर से संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका पारंपरिक ऊर्जा स्रोत किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन इसी में है आपका कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। ये दोनों आपके मॉडल पेपर से संबंधित क्वेश्चन के आंसर थे उस यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जैव मास का ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए, उनमें अंतर लिखिए। तो आपके यहाँ पे दोनों आंसर यहाँ पे जैव मास स्रोत और जल विद्युत ऊर्जा का आपको अंतर दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, तो आप यहाँ से जीवाश्म ईंधन की 4 पॉइंट में यहाँ पे पूरी हानियां दी हुई, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो इस वर्ष के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मानव आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए या फिर मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यह आपका इस वर्ष के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, साथ ही इसका पूरा नामांकन भी यहाँ पे किया हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद इसी में एक अथवा में क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मानव हृदय का व्यवस्थात्मक चित्र। तो यहाँ पे आपका मानव हृदय का पूरा नामांकित चित्र यहाँ पे दिया हुआ, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो था उसका पूरा डिस्कस कर लिया गया है। जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, अगर रह गए हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसका भी आंसर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, तो प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।